नमस्कार। आज हमारे पास एक YouTube स्क्रिप्ट है। टाइटल है एक अधूरा प्रेम कहानी, मीरा और आरव। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एहसास ज्यादा है। जैसे कुछ है जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। ये स्क्रिप्ट है एक छोटे से गांव की, मीरा और आरव। उनका वो प्यार जो कभी खुलकर सामने नहीं आया। हाँ, और फिर वो बिछड़ जाते हैं, सालों इंतजार करते हैं। बड़ी ही मार्मिक कहानी है। सही कहा। तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो खामोशी है, इंतजार है, और वो शब्द जो कभी कहे ही नहीं गए, वो कैसे पूरी जिंदगी का मतलब बन जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हाँ बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है बचपन के दोस्तों से। मीरा और आरव, इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। इतनी गहरी कि उसमें प्यार कब घुल मिल गया, शायद उन्हें भी ठीक से पता नहीं चला, या हिम्मत नहीं हुई कहने की। हाँ। और आरव रोज शाम को गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था, अच्छा। उसके नीचे मीरा को मिलता था और चुपचाप एक फूल देता था रोज, बिना कुछ कहे। ये दिलचस्प है। ये रोज की खामोश रस्म। हाँ, मतलब ये सिर्फ फूल देना नहीं था, ये बिना शब्दों के एक बात थी। सही। और वो बरगद का पेड़, जैसे वो गवाह हो स्थिरता का, वक्त का, और उसके नीचे रोज एक फूल, ये उनके रिश्ते का प्रतीक बन गया था, है ना? हाँ बिल्कुल, एक अनकहा सा रिश्ता, उनकी अपनी एक खामोश जुबान वहीं से तय हो रही थी। लेकिन फिर कहानी में मोड़ आता है। आरव के पिता की नौकरी चली जाती है और पूरे परिवार को गांव छोड़ना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है। अच्छा, तो बिछड़ने का वक्त आ गया। हाँ, और जाते वक्त आरव मीरा को एक चिट्ठी देता है। चिट्ठी? हाँ, चिट्ठी। लेकिन इस बार भी कुछ कह नहीं पाता। फिर से वही खामोशी। बिल्कुल। पता नहीं ये झिझक थी या बस हालात ऐसे थे कि कुछ कहा ही नहीं गया। शायद दोनों ही बातें। विदाई के वक्त अक्सर शब्द नहीं मिलते। सही कहा। शायद वो चिट्ठी देना ही उसकी तरफ से एक कोशिश थी, वो सब कहने की जो जुबान पर नहीं आ रहा था। हाँ, एक पुल बनाने की कोशिश। बिल्कुल। पर जुबान का फिर भी खामोश रह जाना, वो मजबूरी दिखाता है जो हालात उन पे डाल रहे थे। और मीरा, उसका क्या रिएक्शन था? उसने वो चिट्ठी खोली ही नहीं। खोली नहीं? क्यों? उसने तय किया कि जब आरव लौटेगा तब दोनों साथ में पढ़ेंगे। अरे! और बस इसी एक उम्मीद पर उसने सालों इंतजार किया, शादी भी नहीं की। पूरी जिंदगी? हाँ, रोज उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठती थी। गांव वाले तो खैर उसे पागल कहने लगे थे। ओहो, ये बहुत गहरा पॉइंट है मनोवैज्ञानिक तौर पर। हाँ, वो बंद चिट्ठी मीरा के लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं रही होगी, वो उम्मीद बन गई थी, एक जीती जागती उम्मीद। शायद वो उसे खोलने से डरती थी कि कहीं हकीकत वो ना हो जो वो चाहती है। हाँ, हो सकता है कि जवाब शायद वो न हो जो वो सुनना चाहती थी। बिल्कुल। तो चिट्ठी बंद रखकर उसने अपनी उम्मीद को जिंदा रखा, अपने आरव के लौटने के सपने को। हाँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दुनिया तो पागल कहेगी, पर ये उसके लिए जीने का सहारा था। इंतजार की अपनी एक ताकत भी होती है और त्रासदी भी। सही कहा। यहाँ दिखता है कि इंसान का अपना सच और समाज का नजरिया कितना अलग हो सकता है। बिल्कुल। खैर, कहानी फिर कई साल आगे बढ़ती है। एक दिन एक बूढ़ा सा थका हुआ आदमी गांव लौटता है। आरव? हाँ, वो आरव था। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई होगी शायद। बहुत देर। कहानी का सबसे दुखद मोड़ अब आता है। क्या हुआ? आरव लौटा, पर मीरा कुछ दिन पहले ही गुजर चुकी थी। ओह नो। उसके कमरे में बिस्तर के पास एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिला। और उसमें? उसमें वही चिट्ठी थी, सालों से संभाली हुई, अनखुली। बाप रे, आरव पे क्या बीती होगी उस वक्त। सोचिए जरा। वो अनखुली चिट्ठी अब सिर्फ मीरा की उम्मीद नहीं थी, वो आरव के लिए एक जिंदगी भर का पछतावा बन गई, एक छूटा हुआ मौका। हाँ, सारी खामोशियों का वजन जैसे एक पल में उस पर आ गया। बिल्कुल। आरव ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी खोली। और उसमें क्या था? उसमें मीरा का इजहार था, उसके प्यार का इकरार और इंतजार का वादा। लिखा था, आरव, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी। अगर कभी लौट के आए तो मैं यहीं मिलूंगी, उसी पेड़ के नीचे। अरे, तो मीरा ने तो इजहार कर दिया था। हाँ, उसी चिट्ठी में, जिसे उसने आरव के साथ पढ़ने के लिए रखा था। और ये बात आरव को तब पता चली जब सुनने वाली ही नहीं रही,
कमाल की विडंबना है। हाँ, ये जो कम्युनिकेशन गैप होता है ना, और वक्त का खेल अक्सर प्रेम कहानियों को ऐसे ही दुखद मोड़ दे देता है। सही कहा, बिल्कुल। इसके बाद आरव ने अपनी बाकी की जिंदगी उसी पेड़ के नीचे बिता दी, उस चिट्ठी को सीने से लगाए हुए। उफ। ये कहानी अधूरेपन की एक अजीब सी खूबसूरती और उसके दर्द को दिखाती है। प्यार जो कहा तो गया, पर सही वक्त पर सुना नहीं जा सका। हाँ, और स्क्रिप्ट की जो आखिरी लाइन है वो बहुत कुछ कह जाती है। कभी कभी सबसे गहरा प्यार वो होता है जो कभी पूरा नहीं होता। सही। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में अधूरापन प्यार को ज्यादा गहरा बना देता है या यादगार, या ये बस एक ख्याल है जो हमें ऐसे अंत से डील करने में मदद करता है। हो सकता है। ये कहानी इंसानी जज्बातों की उलझन दिखाती है। उम्मीद, इंतजार, पछतावा और वो प्यार जो वक्त और हालात से लड़ता रहा, भले ही अंत में हार गया। तो एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। क्या इस कहानी का अधूरापन ही इसे इतना यादगार बनाता है? अगर वो चिट्ठी वक्त पर खुल जाती तो क्या कहानी अलग होती? क्या उसकी ये कसक कम हो जाती? या फिर कुछ प्रेम कहानियां होती ही हैं अधूरी रहने के लिए, अपनी उस कसक के साथ हमेशा याद रहने के लिए। सोचने वाली बात है। Don't forget to like and subscribe.